तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग को एक और न्यू रेनेगेड इमॉर्टल की वीडियो के नाम है। और आप सभी को पता होगा कि करंट के एपिसोड्स के दौरान हम लोगों को एक कल्टीवेशन ड्रीम बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलती है, जो कि है सोल फॉर्मेशन ड्रीम। और सोल फॉर्मेशन की बात जब जब आती है तब वहाँ पर एक शब्द बहुत ज़्यादा ही उछलता है, जो कि था डोमेन। आप सभी को पता होगा कि करंटली हम लोगों को ये डोमेन शब्द बहुत ज़्यादा ही पूरे सीरीज में सुनने को मिल रहा है, लेकिन क्या आप सभी को पता है कि आखिर ये जो डोमेन है वो होता क्या है और इन फ्यूचर चल के इसके साथ लोग करते क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग का मेन टॉपिक यही होने वाला है कि आखिर ये डोमेन है क्या, साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग जितनी इन्फॉर्मेशन है उन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने का ट्राई करेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर ये डोमेन है क्या। तो डोमेन एक तरीके का मेथड होता है जिसे बेसिकली कोई भी सील ड्रीम का कल्टीवेटर इस्तेमाल करता है। और वो इस्तेमाल करता क्यों है? ताकि वो इस वर्ल्ड के एस्पेक्ट्स को समझ सके। जिन सभी को नहीं पता कि आखिर ये वर्ल्ड एक्सपेक्ट होते क्या है, मैं उनको बता दूं कि इन्हें हम वर्ल्ड के फीचर्स भी बोल सकते हैं या फिर कंपोनेंट्स, जो कि इस वर्ल्ड के अंदर में एग्जिस्ट करते होंगे किसी भी फॉर्म में। और इनका काफ़ी मेजर रोल होता है इस पूरे वर्ल्ड को सही तरीके से चलाने में। मतलब इसके अंदर में सभी चीज़ें बिल्कुल बैलेंस्ड है। ये किसी भी तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं, नेचुरल फोर्स हो सकती है, नेचुरल लॉज हो सकते हैं और भी बहुत कुछ हो सकता है जो कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हो। और एक बात सुन लो कि अगर मैंने यहाँ पे वर्ल्ड मेंशन किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुजाकू स्टार की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं पूरे रेनेगेड इमॉर्टल की वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम लोग सुजाकू स्टार के बाहर मत सोचना, उसके बाहर में भी जो चीज़ें एग्जिस्ट करेंगे उनको भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और ये डोमेन वाला मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेशन सोल के कल्टिवेटर्स के लिए, ताकि वो लोग सोल फॉर्मेशन के अंदर में ब्रेक थ्रू कर सके। किसी को भी सोल फॉर्मेशन में जाने के लिए इन वर्ल्ड एस्पेक्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। और उसके लिए इन्हें एक वर्ल्ड एक्सपर्ट को सबसे पहले चुनना होगा। और इसको चुनने में ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के गया किसी को भी सिलेक्ट कर लिया। इसके लिए तुम्हारे अंदर उस तरीके की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब तुम उन्हीं वर्ल्ड एक्सपर्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो जिससे तुम सबसे ज़्यादा फेमिलियर हो। इन्हें वो अपनी मर्जी या फिर सेल्फ एक्सपीरियंस जिसके बारे में इन्हें सबसे ज़्यादा नॉलेज हो, उनको वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने खुद ही अगर इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा तो वो उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके किसी एंसेस्टर ने किसी भी पर्टिकुलर टाइप के एक डोमेन को इस्तेमाल किया था और उनके ब्लड लाइन में वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो उसे भी सिलेक्ट करने पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को दे देता हूँ। एक सिंपल भाषा में समझ लो, कोई एक कल्टीवेटर है जो कि फायर एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करता है और उसको फायर रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो अगर वो एक फायर रिलेटेड डोमेन वहाँ पे सिलेक्ट करता है तो वो काफ़ी ईजिली सोल फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू भी कर पाएगा और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होगा। लेकिन अगर वहीं पर एक कल्टीवेटर है जो कि फायर एट्रीब्यूट वाला है, वहाँ पे वो जाकर डोमेन सिलेक्ट करता है वुड या फिर अर्थ एलिमेंट का, तब उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उस डोमेन को वो ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देगा। इसके रिगार्डिंग आपको आगे चल के पता चल जाएगा। और एक बार वांगलिन ने भी खुद इस चीज़ को मेंशन किया था कि वानजी अपने पिल रिफाइनमेंट को लेके कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेस्ड है मतलब उसे उस चीज़ के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी होगी और एक्सपीरियंस भी होगा, जिस वजह से वो जल्दी से जल्दी एक डोमेन को भी क्रिएट कर पाएगा। और जहाँ तक बात रही एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन की, तो अगर किसी के एंसेस्टर ने किसी भी तरीके का एक डोमेन को इस्तेमाल किया हो, जैसे कि वाटर एट्रीब्यूट, तो अगर वो भी उसी तरीके का वाटर एट्रीब्यूट को यूज़ करता है तो उसे भी डोमेन काफ़ी जल्दी मिल जाएगा। मतलब एडवांटेजेस यहाँ पे लिखे हुए रहते हैं। तो अब आप लोग बेसिकली समझ गए होंगे कि आखिर ये जो डोमेन है वो एक तरीके का मेथड है जिसे कोई भी नेशन सोल का कल्टीवेटर इस्तेमाल करता है, ताकि वो लोग वर्ल्ड एक्सपेक्ट्स को समझ सके और इन्हीं वर्ल्ड एक्सपेक्ट्स का इस्तेमाल करके वो डोमेन क्रिएट करेंगे, फिर सोल फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू कर आएंगे। अब बात यह उठ के आता है कि आखिर यह काम कैसे करता है, या फिर कोई भी कल्टीवेटर्स इस चीज़ को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। कोई भी कल्टीवेटर जो कि नेशन सोल स्टेज का होगा, उसको स्टार्ट करने के लिए खुद को मॉर्टल लाइफ में भेजना पड़ता है। और मॉर्टल लाइफ ही सबसे बेस्ट रील में, जहाँ पर जाने के बाद तुम लोग इस वर्ल्ड एस्पेक्ट्स को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हो। आप सभी को पता होगा कि हमारे वांगलिन ने भी इसी चीज़ को किया था। मॉडल लाइफ में जाने के बाद उन्हें अपने डोमेन की इफैनी को ढूंढना पड़ता है। जिनको नहीं पता कि आखिर इफैनी क्या होता है, मैं उनको बता दूं कि ये एक तरीके का सडन रियलाइजेशन है। मतलब कोई भी कल्टीवेटर अपने डोमेन के रिगार्डिंग वर्ल्ड एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा होगा, तभी सडनली उसके अंदर में एक चीज़ उसे रियलाइज होगा जो कि उसके लिए एक चाबी का काम करेगी और वो अपने डोमेन को काफ़ी अच्छी तरीके से अनलॉक भी कर पाएगा। लेकिन इस चाबी को ढूंढ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इन चीज़ों को जानने के लिए उसे इस डोमेन के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ उन्हें खुद जाकर इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जैसा कि हरामी वांग, मेरा मतलब हमारे वांगली ने किया था। साला एक डोमेन को जानने के लिए 4 पुश्तों को मरता हुआ उसने देख लिया। खैर, हम लोग वापस से टॉपिक पर आते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि एक डोमेन को अचीव कैसे करते हैं। लेकिन अगर कोई भी कल्टीवेटर इस चीज़ को अचीव कर लेता है तो उसके बाद क्या उस डोमेन का वो लोग करेंगे क्या? सिर्फ उससे अटैक्स करेंगे? बिल्कुल नहीं। उन लोगों को उस चीज़ को अपग्रेड करना पड़ता है, जिसके लिए प्रोसेस होते हैं।
किसी भी डोमेन को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली वहाँ पे दो प्रोसेसेस है। पहला प्रोसेस जिसमें कोई भी कल्टीवेटर अपने डोमेन को इम्प्रूव कर सकता है वो है डिवोरिंग टेक्निक। नाम सुनकर ही समझ गए होंगे कि आखिर इसमें क्या होने वाला है। जी हाँ, इसमें कोई भी कल्टीवेटर दूसरों के डोमेन को अब्सॉर्ब या फिर डिवोर करता है। और इसे सुनकर खुश मत हो जाओ। और ऐसा नहीं है कि वो कल्टीवेटर राह चलते किसी भी कल्टीवेटर के डोमेन को अब्सॉर्ब या फिर डिवोर कर लेगा। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस है। जैसे कि मान लो कि एक कल्टीवेटर है जिसके पास एक फायर डोमेन है और वो ओपोनेंट के डोमेन को डिवोर करना चाहता है, तो ओपोनेंट के डोमेन के पास में भी सिमिलर एट्रीब्यूट वाला डोमेन होना चाहिए। मतलब उसकी भी डोमेन फायर से ही रिलेटेड होनी चाहिए, तभी यह कल्टीवेटर ओपोनेंट के डोमेन को अब्सॉर्ब कर पाएगा। और अगर वहाँ पे उल्टा है तो ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, शायद से वो कर भी ना पाए। इस तरीके से ओपोनेंट की डोमेन को डिवोर करने का काफ़ी बड़ा फायदा होता है कि इनकी जो डोमेन है उनकी स्टेबिलिटी हमेशा मेंटेन रहती है। एंड ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी तो होगी ही, क्योंकि दोनों के डोमेन के जो एट्रीब्यूट्स है वो बिल्कुल सेम है, जिस वजह से इनकी पावर्स में कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आता। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे मेथड की तरफ में, जिसका नाम होता है म्यूटेटिंग, जिसमें एक कोई भी कल्टीवेटर अपने ही डोमेन के टाइप के दूसरे डोमेन को क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि किसी के पास में भी फिर से फायर एट्रीब्यूट वाला डोमेन है, तो वो उसको साइड में रख के एक और डोमेन को क्रिएट करेगा और उन दोनों डोमेन्स को एक साथ में मर्ज अप कर देगा, जिस वजह से वो जो डोमेन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। और इसका फ़ायदा ये है कि इसको क्रिएट करना थोड़ा सा आसान होता है, जिस वजह से इसे किसी भी ओपोनेंट की पावर्स को डिवोर नहीं करना या फिर उसके साथ काफ़ी भारी भरकम फाइट नहीं लड़नी पड़ती। लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर एक बार दोनों डोमेन्स को क्रिएट कर लिया तो उन्हें म्यूटेट करा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर वो दोनों म्यूटेट नहीं हो पाए तो यहाँ पर एक काफ़ी भारी ब्लैकआउट होगा, जिस वजह से वो कल्टीवेटर अपने डोमेन तक को गंवा सकता है या फिर उसके अंदर में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब ये डोमेन को हम लोग इम्प्रूव करने का प्रोसेस को जान रहे थे, लेकिन इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कैसे करते हैं, इसके लिए भी दो मेथड्स होते हैं, जिसके रिगार्डिंग नॉवेल में उतना ज़्यादा डिटेल में उन लोगों ने नहीं बताया है। बस यहाँ पे एक हल्की सी जानकारी दी है, जिसमें पहला मेथड ये आता है जिसे वांगलिन पर्सनली इस्तेमाल करता है, जिसमें वो एक डोमेन को क्रिएट करेगा, उसे इम्प्रूव करके पावरफुल बनाएगा किसी भी एक मेथड से। और जब वो पावरफुल बनकर एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंच जाता है तो उसके बाद वो एक दूसरे डोमेन को क्रिएट करेगा। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर यह है कि वो लोग इस चीज़ को मर्ज नहीं करते, बल्कि अलग अलग रखते हैं और इंडिविजुअली किसी भी डोमेन को वो इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही साथ वो चाहे तो इन दोनों को डे बाय डे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है। और इसके बाद आता है हम लोग का दूसरा मेथड, और जिसको मैं मेथड नहीं मानता, मुझे लगा कि बस ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइम वेस्ट है। इसके अंदर में कोई भी कल्टीवेटर के पास एक ही डोमेन रहेगा, लेकिन वो डे बाय डे अपग्रेड होता जाएगा और उसके हायर वर्जन्स को वो अचीव करेगा। और ऑफकोर्स हायर वर्जन होना मतलब उसकी पावर्स भी बढ़ती हुई जाएगी। यहाँ पर उसके पास में मल्टीपल्स ऑफ डोमेन नहीं है, लेकिन उसका एक ही डोमेन उन सभी के डोमेन्स के मुकाबले बराबर होगा। सो इन सभी प्रोसेस का एक ही कंक्लूजन निकल के आता है कि कोई भी कल्टीवेटर अपने पास में दो तरीके के डोमेन को रख सकता है, या फिर उससे भी ज़्यादा टाइप के, या फिर कोई कल्टीवेटर अपने पास एक ही तरीके के डोमेन को रखकर डे बाय डे पावरफुल बनाता जाएगा, जिस वजह से इन दोनों की पावर्स लगभग सिमिलर लगती है। लेकिन मुझे वांगलिन वाले केस में ये चीज़ ज़्यादा इम्प्रूव्ड लगा कि अगर वांगलिन अपने एग्जिस्टिंग सभी डोमेन्स को वो पावरफुल बनाता हुआ जाता है तो ओपोनेंट का एक डोमेन क्या ही उखाड़ लेगा। अगर आप लोग रहते तो कौन से मेथड को इस्तेमाल करके अपने डोमेन को क्रिएट करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने अगर किसी भी पॉइंट को मिस किया है डोमेन रिगार्डिंग या फिर उसके अंदर में कोई करेक्शन करनी है तो कमेंट में कर दीजिएगा। तो मिलकर आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।